वेलकम टू जुनैद इकबाल के जेड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया जाएगा कंप्लीट उर्दू में। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट आपके समझने वाले हैं। अगर वो दो पॉइंट आप समझ जाते हैं तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है जो पहले ही आप समझ जाएंगे वो ये है कि सुपर ट्रेंड लाइन को आपने समझना है, जो आपको बताती है कि इस क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और दूसरा पॉइंट कि जो आपने उसमें एंट्री लेनी है, उस क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लेनी है, उस क्रिप्टो करेंसी का जो एंट्री पॉइंट है वो कब होगा। वो एंट्री पॉइंट आपने कैंडल को देख के लेना होता है। तो कैंडल को आपने किस तरह समझना है, वो कौन सी कैंडल होगी जिस कैंडल को देखकर आपने एंट्री लेनी है और आपको कंफर्म हो जाएगा कि उस क्रिप्टो करेंसी का अब जो ट्रेंड है वो कंफर्म अप ट्रेंड है। और वो कैंडल ही आपको बताएगी कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि कंफर्म डाउन ट्रेंड है। तो वीडियो आपने कंप्लीट मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें डिटेल से समझ आ जाएंगी। तो प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले विज़िट करना है इस वेबसाइट को जिसका नाम है tradingview.com। इस वेबसाइट पे आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। आप अपनी कोई भी ईमेल हो आपकी, चाहे जीमेल की हो चाहे याहू मेल की हो, उस ईमेल की मदद से आप इस वेबसाइट पे आके फ्री में अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप पे और आपके पीसी पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये मैंने अपना मोबाइल रोटेट किया हुआ है, इसलिए ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है आपको लगेगा कि ये वीडियो जो है वो लैपटॉप या पीसी पे बनाई जा रही है, लेकिन ये वीडियो दर हकीकत मोबाइल फ़ोन पे बनाई जा रही है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को रोटेट कर लेंगे और अपने ब्राउज़र पे इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, इसलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। तो मेरा अकाउंट लॉगिन भी है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है चार्ट का, आपने यहाँ चार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर और टूल इस्तेमाल आप बासानी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बानिस्बत किसी एक्सचेंज के ग्राफ को समझना या उस पे इंडिकेटर लगाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे शायद आपसे भूल चूक हो सकती है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप पे और पीसी पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस तरह आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा पैटर्न के इस तरह का इंटरफेस है। लेकिन मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया है आपकी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप पे, क्योंकि आप पहली मर्तबा जो है वो इस चार्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पे कोई मुख्तलिफ किस्म का चार्ट आ जाएगा। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने इंडिकेटर किसके ऊपर ये इस्तेमाल करना है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पे भी इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग पे भी ये इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं। तो मैं ज़्यादातर क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो ये इंडिकेटर भी मैं क्रिप्टो के ऊपर ही अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जो है मैं बताता हूँ कि आपने पहले अपनी वो करेंसी सिलेक्ट करनी है जिस करेंसी के ग्राफ के ऊपर आप ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज ये इस वक्त मेरी मोबाइल स्क्रीन पे जो है वो बिटकॉइन यूएसडीटी का पेयर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप कौन सी करेंसी जो है, जो सर अपनी मन पसंदीदा जो भी करेंसी आपको लगता है कि उसके चार्ट को आप समझना चाहते हैं कि उसका मार्केट ट्रेंड अप है डाउन है, उसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है BTC USDT। यहाँ पे आपने अपनी वो करेंसी लिखनी है पेयर के साथ जिस करेंसी के ग्राफ के ऊपर आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ प्रैक्टिकली तौर पे बता देता हूँ। आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस वक्त मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी जो है वो BNB और इथीरियम है। तो मैं यहाँ इथीरियम का पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ मैंने लिखा ETH यानी कि इथीरियम का ग्राफ मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ मुझे चाहिए जिसका जो करंट प्राइस शो हो मुझे वो USDT में शो हो। तो मैं यहाँ पे ETH जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन है इथीरियम और स्लेश थेथर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी मोबाइल स्क्रीन पे इथीरियम यूएसडीटी का जो पेयर है उसका ग्राफ शो हो गया है। आप अपनी कोई भी मन पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी पेयर के साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है टाइम फ्रेम का। तो इस टाइम फ्रेम के ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट करना होता है अपनी अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से, कि आप वो जो ग्राफ है वो समझना किस हिसाब से चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ग्राफ को समझना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर जो होगा वो होगा कि आप 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट जो है वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम होगा 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है। तो घंटे हो सके तो मेरे हिसाब से ये तीन ही ऑप्शन सिलेक्ट करें स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, ज़्यादा बेहतर है। 4 घंटे, 1 दिन और 1 वीक, ये तीन टाइम फ्रेम जो है स्पॉट ट्रेड के लिए बेहतरीन है। तो मैं इसको 1 दिन ही सिलेक्ट रखूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है स्पॉट ट्रेड पे ही तवज्जो देता हूँ। और लोगों को भी मेरा मशवरा यही होता है कि वो अगर इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं तो वो फ्यूचर ट्रेड की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं, वो स्पॉट ट्रेड करें, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है बंदा। और वन डे का टाइम फ्रेम ही यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो मैं इसको 1 डे ही रहने देता हूँ। 1 डे के बाद अब यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पहले ही ऑप्शन में आपको शो होगा सुपर ट्रेंड। आपने इसके ऊपर सिर्फ एक मरतबा क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक हो गया, उसके बाद आपने इस स्क्रीन को क्लोज कर देना है। यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि इथीरियम का जो मेरे पास ग्राफ है उस ग्राफ में जो हैं दो लाइनें आ गई हैं। एक रेड कलर की लाइन है और एक ग्रीन कलर की लाइन है। ये जो रेड और ग्रीन कलर की लाइन है ना, इन लाइनों को कहते हैं सुपर ट्रेंड लाइन। ये लाइन आपको बताती हैं कि मार्केट जो इस क्रिप्टो करेंसी की है वो अप ट्रेंड में कब थी और डाउन ट्रेंड में कब थी। और मज़ीद अभी करंट जो इसका प्राइस चल रहा है वो अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इस ग्राफ को थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये इथीरियम का पूरा ग्राफ है कि इथीरियम जो है जब स्टार्ट हुआ था तो उसका प्राइस कितना था और फिर हाईएस्ट किस लेवल तक प्राइस गया और उसके बाद डाउन किस लेवल तक आया। तो ट्रेडिंग व्यू पे जो है ना, आप आराम से किसी भी क्रिप्टो की पुराने से पुरानी हिस्ट्री जान सकते हैं बआसानी। तो यहाँ पे आपको इतनी परेशानी होती नहीं है। तो अब ग्राफ किस तरह समझेंगे, इसको ऐसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो रेड लाइन शो हो रही है ना सुपर ट्रेंड की, ये आपको बता रही है कि यहाँ पे इस ग्राफ का डाउन ट्रेंड चला है। और ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है ये बता रही है कि इथीरियम का यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट है। और इस वक्त अभी इथीरियम का जो प्राइस है वो है 3260 यूएसडीटी। ये यूएसडीटी में इसका प्राइस शो हो रहा है क्योंकि हमने पेयर जो है इथीरियम यूएसडीटी सिलेक्ट किया है। यूएसडीटी का पेयर मैं इसलिए सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। और एक जो न्यू लोग होते हैं ना उनको यूएसडीटी से वैल्यू समझ आ जाती है। अगर मैं इथीरियम और स्लेश बीटीसी का पेयर लेता तो शायद हर कोई उस वैल्यू को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इथीरियम का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड चेंज कब होता है तो ये समझने वाली चीज़ है। ये ऐसा होता है कि जैसा भी आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन है सुपर ट्रेंड की लाइन ये नीचे है और जो इस क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ है ये ऊपर है। इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं, ये ग्राफ ऊपर है। अब ये जो इथीरियम है इसका डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, इसका डाउन ट्रेंड तब स्टार्ट होगा जब ये जो ग्राफ है इथीरियम का, इसकी कैंडल जब टच करेगी इस ग्रीन सुपर ट्रेंड लाइन को, जैसे ही टच करेगी और टच करने के बाद उसकी बराबर वाली कैंडल जो है वो उसके वो डिपेंड करती है, वो बताएगी कि अब इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। वो कैसा आएगा मैं प्रीवियस में दिखाता हूँ, प्रीवियस से आपको समझ आएगा। आप यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पे इथीरियम का डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इथीरियम की जो ग्राफ कैंडल है, ग्राफ वाली कैंडल वो नीचे थी और सुपर ट्रेंड जो रेड लाइन है वो ऊपर थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कैंडल ने जो है इस पॉइंट पे कैंडल ने इस सुपर ट्रेंड लाइन को टच करा।
जैसे ही इसने सुपर ट्रेंड लाइन को टच करा तो इसके बराबर वाली हमने कैंडल देखनी है। जिस लाइन ने सुपर ट्रेंड लाइन को टच करा कि वो बराबर वाली कैंडल जो है वो उस लाइन के ऊपर जाके क्लोज हो रही है, ये नीचे जाके क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि जिस लाइन ने सुपर ट्रेंड लाइन को टच करा वो ये लाइन है। उसके बाद जो दूसरी लाइन बनी वो लाइन जो है उस कैंडल के, यानी कि जो कैंडल टच हुई थी सुपर ट्रेंड लाइन के, उसके बराबर वाली जो कैंडल बनी वो कैंडल क्लोज हुई है उस कैंडल के ऊपर। तो वो ऊपर क्लोज हुई है, तो इससे मुराद ये है कि अब इस करेंसी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। लेकिन उस अप ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तब कहेंगे कि वो सेकंड वाली कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल बनेगी वो अगर उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो अब यहाँ पे सॉलिड सुपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अब आप जो है बगैर परेशान हुए एंट्री ले सकते हैं, और ये पॉइंट होता है एंट्री लेने वाला। लेकिन ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं प्रीवियस में दिखाता हूँ कि प्रीवियस में आपको ये किस तरह समझना है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये बता रही थी कि यहाँ पे इथीरियम का प्राइस जो था वो अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में था इथीरियम का प्राइस। अचानक इथीरियम ने इस रेड वाली लाइन को देखें, ये रेड वाली कैंडल जो है इसने इस सुपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे आई। जैसे ही नीचे आने के बाद ये कैंडल क्या कहते हैं क्लोज हुई है, उसके बराबर वाली कैंडल आपने देखनी है कि उसके बराबर वाली कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है या नीचे क्लोज होती है। लेकिन उसके जो बराबर वाली कैंडल थी वो इस कैंडल के ना ऊपर क्लोज हुई ना नीचे क्लोज हुई, बिल्कुल उसके बराबर में क्लोज हो गई। तो यहाँ पे जो है आपने ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे आपने फिर तीसरी कैंडल का इंतज़ार करना है। लेकिन यहाँ पे बाय चांस तीसरी कैंडल भी ना ये जो सेकंड कैंडल क्लोज हुई थी उस सेकंड कैंडल के ना ऊपर क्लोज हुई है ना नीचे क्लोज हुई है। जब ऐसा हो कि तीसरी कैंडल भी उसके ऊपर नीचे क्लोज ना हो तो आपने फिर चौथी कैंडल का इंतज़ार करना है कि वो चौथी जो कैंडल होगी वो उस तीसरी कैंडल के ऊपर क्लोज होती है या नीचे क्लोज होती है। अगर वो तीसरी कैंडल के ऊपर क्लोज होगी तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी भी अप ट्रेंड होगा। लेकिन तीसरी कैंडल के बाद जो चौथी कैंडल बनी वो देखेंगे कि वो हमारी जो तीसरी कैंडल के नीचे जाके क्लोज हुई है। तो जैसे ही वो नीचे जाके क्लोज होगी तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अब इस क्रिप्टो करेंसी का जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही चीज़ें समझने वाली हैं। रेड जो लाइन है सुपर ट्रेंड की वो आपको बता देती है कि इस क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ग्रीन लाइन आपको बता देती है कि इस क्रिप्टो करेंसी का अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी में आपने एंट्री हमेशा इस कैंडल को देख के ही लेनी है। अगर आप कैंडल को नहीं देखेंगे और कैंडल के क्लोज को नहीं समझेंगे तो आप गलत एंट्री ले सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि कुछ जगहों पे जो डाउन ट्रेंड आता है वो टेम्परेरी आता है और कुछ जगहों पे अप ट्रेंड जो स्टार्ट होता है वो भी टेम्परेरी होता है। तो वहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो नुकसान उठा लेते हैं। उसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं आप कि ये वाली जो रेड कैंडल है ये क्लोज हुई, उसके बराबर वाली जो कैंडल थी वो चाहे ग्रीन थी, लेकिन अहम पॉइंट ये था कि वो कैंडल जो है ना ऊपर जाके क्लोज हुई ना नीचे जाके क्लोज हुई। तो इसलिए कुछ लोग ये समझें जज्बाती होकर ना फ़ौरन एंट्री ले लेते हैं, तो ये एंट्री हमेशा उनको नुकसान पहुंचा देती है। तो आपको जो है ना कैंडल को ये समझना ज़रूरी है कि आप जब भी एंट्री लेने लगें तो आपने ये कैंडल को लाजमी देखना है। बाकी कैंडल जो है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो आपको समझ आएगी भी नहीं। कैंडल मुझे यहाँ पे समझाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैंडल का काम है। सुपर ट्रेंड में आप ने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा उस क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ जब टच करे सुपर ट्रेंड लाइन से, जैसे ही वो टच करे उसके बाद फिर आपने कैंडल के ऊपर फोकस करना है कि जिस पॉइंट पे कैंडल टच हुई है उसके बराबर वाली जो कैंडल है वो उसके ऊपर जाके क्लोज होती है या नीचे जाके क्लोज होती है। अगर वो उसके बराबर में क्लोज होती है तो फिर आपने एंट्री नहीं लेनी है। तीसरी कैंडल का आपने इंतज़ार करना है, चौथी कैंडल का इंतज़ार करना है। आपने तब तक इंतज़ार करना है जब तक उसके बराबर वाली जो कैंडल है वो उसके ऊपर ना क्लोज हो जाए या नीचे ना क्लोज हो जाए। अगर वो कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी तो उसका मतलब यही होगा कि मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है। लेकिन अगर वो उसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ सुपर ट्रेंड एक सिंपल और एक आसान इंडिकेटर है। इसमें सिर्फ ये दो ही चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो इसकी सुपर ट्रेंड लाइन जो बहुत इजी है, जो हर शख्स आसानी से समझ जाता है। लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ है वो है इसमें कैंडल समझना, कि जब लाइन से टच हो तो कैंडल में हमने क्या देखना है, कि कौन सी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है और कौन सी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, या इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें उर्दू में और आसान उर्दू में सिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर लाजमी करें, ताकि उन लोगों को भी इस तरीके की मालूमात हासिल हो सके। इस चैनल पर अगर आप आए हैं या इस चैनल की कोई भी वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा हासिल हुआ है, तो इस चैनल को लाइक क्या कहते हैं, उस वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से तमाम वीडियोस मुकम्मल हो जाएंगी, तो फिर मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एक ग्राफ पे एक से ज़्यादा इंडिकेटर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल करने पे आपका सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।